नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरों के साथ, जिसको आज हर कोई जानना चाहता है, लेकिन यह गोदी बिकी हुई मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें हक और सच के साथ खबरें दिखाने की हिम्मत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। राम मंदिर दान चोरी मामले में अब कसेगा शिकंजा। ट्रस्ट की 6 जुलाई को होगी अहम बैठक। 2/3 बहुमत से तय होगा चंपत राय और अनिल मिश्रा का भविष्य। विश्व हिंदू परिषद प्रमुख का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर चंदे के मामले में जांच पूरी होने तक चंपत राय पर लापरवाही के दोषी होने का शक बना रहेगा। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर असदुद्दीन ओवैसी का तीखा वार, बोले अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो अब तक हो चुका होता एनकाउंटर, फिर बंद हो जाता केस। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ मॉडल पर संतों में उठा गुस्सा। कई साधु संतों ने मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता की उठाई मांग। मस्जिद गुरुद्वारा की तरह स्वायत्तता की भी उठी बात। पाकिस्तान के फारूकाबाद में 125 साल पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा किया गया जमींदोज। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। विदेश मंत्रालय बोला बेहद निंदनीय और दुखद घटना। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरा, कहा अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को लगातार बनाया जा रहा निशाना। पाकिस्तान से मांगी सुरक्षा की गारंटी। कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच हुई अहम तकनीकी वार्ता। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुई इनडायरेक्ट बातचीत। उपराष्ट्रपति वेंस बोले बातचीत अच्छी दिशा में बढ़ रही। ट्रंप का बड़ा दावा, बोले ईरान ने की खुद बातचीत की पहल। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावे को किया सिरे से खारिज। तेहरान बोला इस हफ्ते कोई बैठक तय नहीं। ट्रंप ने खोला बड़ा राज, बोले हमने ईरान पर 3 रातों तक किए भीषण हमले। अब ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अच्छी तरह बढ़ रहा आगे। कहा नहीं बनाने देंगे परमाणु बम। अमेरिका ने डेलीगेशन की कमान सौंपी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को। ईरान भी भेज रहा कतर तकनीकी टीम। हॉर्मुज को फिर से खोलने पर बनी सहमति। चीन दौरे पर पहुंचे ट्रंप ने शी जिनपिंग से की 2 घंटे लंबी बंद कमरे में मीटिंग। व्यापार, ईरान और ताइवान पर हुई गंभीर चर्चा। ट्रंप बोले हुई शानदार ट्रेड डील। फीफा वर्ल्ड कप में हुआ बड़ा उलटफेर। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर किया चौंका देने वाला प्रदर्शन। फुटबॉल फैंस में मची चर्चा। भारतीय वॉलीबॉल टीम ने रचा इतिहास। एवीसी कप में जीता कांस्य पदक। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने टीम को दी बधाई और किया सम्मानित। तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज। सीएम जोसेफ विजय ने विकसित भारत गारंटी योजना का किया विरोध। पीएम मोदी को लिखा कड़ा पत्र। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के कार्यकाल में हुआ बड़ा बदलाव। जुलाई 2027 तक के लिए 1 साल का मिला एक्सटेंशन। बदलते वैश्विक समीकरण में माना जा रहा बड़ा रणनीतिक कदम। व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर पर सरकार ने लगाई रोक। मेटा ने दी सफाई, बोला इस फीचर से नहीं हो सकेगी पहचान की चोरी। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दी दस्तक। तेज बारिश से मिली भीषण गर्मी से राहत। कई इलाकों में जलभराव से लगा जाम। महाराष्ट्र के रायगढ़ और कोंकण में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जिलाधिकारी ने सभी स्कूल कॉलेजों में किया छुट्टी का ऐलान। पालघर में रेड अलर्ट के बाद पहले ही घोषित हुई थी छुट्टी। पहाड़ी राज्यों में मानसून ने मचाया कहर। भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ा। हिमाचल और उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी। भूस्खलन से कई मार्ग हुए बाधित। प्रशासन ने यात्रियों को दी सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का जारी किया अलर्ट। यूपी में मानसून की हुई एंट्री। तराई क्षेत्र में झमाझम बरसे मेघ, लेकिन अब तक सामान्य से 56% कम हुई बारिश। किसानों के लिए जारी हुई खास एडवाइजरी। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर तीखा हमला बरकरार। रामपुर दौरे की गूंज अब भी सियासी गलियारों में। बोले सिर्फ एक सैफई और एक रामपुर परिवार ही हुआ विकसित। यूपी बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत बरकरार। फ्यूल सरचार्ज घटने से जुलाई में 4.43% तक सस्ती हुई बिजली। लाखों लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। आगरा से आई शर्मनाक खबर। होटल के कमरे में मिला आपत्तिजनक वीडियो। वायरल होने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में सीएम योगी के दौरे की गूंज बरकरार। लाइन पार इलाके का नाम अब दाऊ दयाल खन्ना के नाम पर करने का हुआ ऐलान। प्रयागराज की पोक्सो कोर्ट के फैसले पर अब भी हो रही चर्चा। 4 साल की मासूम से रेप और हत्या के दोषी को सुनाई गई थी फांसी की सजा। बहराइच में महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत के मामले में जांच अब भी जारी। स्टाफ रूम में फंदे से लटका मिला था शव। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बिहार में सियासी हलचल तेज। जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा की खुली मांग। बोले सुशासन बाबू नीतीश कुमार को बनाया जाए देश का उप प्रधानमंत्री। जेडीयू के अंदर से उठी मांग ने एनडीए में मचाई खलबली। विधायक का दावा सिर्फ पार्टी नहीं, पूरा बिहार चाहता है दिल्ली दरबार में बड़ी भूमिका। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का सियासी कद बढ़ा।
नीतीश कुमार के पुराने सरकारी बंगले 5 देश रत्न मार्ग में हुए शिफ्ट, राजनीतिक हलकों में शुरू हुई नई चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए आज खत्म हो रही सरकारी बंगला खाली करने की समय सीमा, 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर बना सस्पेंस। भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की बुधवार को होगी 13वीं। पैतृक गांव बिलौटी में जुटेंगे सैकड़ों ग्रामीण, परिवार ने दोहराई न्याय की मांग। दरभंगा में शुरू हुआ 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान, डीएम कौशल कुमार ने नवजात शिशु को खुराक पिलाकर किया शुभारंभ। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर होगा उपचुनाव, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने कसी कमर। पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई जारी, कई ठिकानों पर हुई घेराबंदी। अफगानिस्तान सीमा पर तनाव अब भी बरकरार, पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर अफगान पक्ष ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। भारत पाकिस्तान के 117 प्रमुख नागरिकों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को लिखी साझा चिट्ठी, बातचीत बहाल करने और वीजा सेवाएं शुरू करने की उठाई मांग। सीमा पार शांति पहल को लेकर शुरू हुई नई बहस, दोनों देशों में राजनयिक रिश्ते सामान्य करने की उठी आवाज। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना को दिया बड़ा समर्थन, चीनी विदेश मंत्रालय बोला यह आम जनता की आजीविका से जुड़ा अहम प्रोजेक्ट। चीन ने सफलतापूर्वक किया हाईयांग, 2 ही उपग्रह प्रक्षेपित, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल। चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच हुई अहम फोन पर बातचीत, दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर हुई चर्चा। बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, बेसिक सैलरी में हो सकती है 16,000 रुपए तक की बढ़ोतरी। झारखंड में साहिबगंज हूल दिवस 2026 को लेकर प्रशासन सख्त, सुरक्षा कारणों से बड़े कार्यक्रमों पर लगाई गई रोक, चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस। बंगाल के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेंगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुड्डू और कैरो सीमा से 48 घंटे में बरामद हुआ लापता मासूम। 2026 की दूसरी छमाही में सिनेमाघरों में दस्तक देंगी कई बड़ी फिल्में, दर्शकों में बना गजब का उत्साह। देश भर में आज से बदले कई नियम, बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट से जुड़े प्रावधानों में हुआ संशोधन, आम जनता पर पड़ेगा सीधा असर। जुलाई का महीना बना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां हुई पूरी, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। बाबा अमरनाथ यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, भारतीय सेना ने की बाज बटालियन की तैनाती, प्रशासन ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। ट्रंप का बड़ा खुलासा, बोले शी जिनपिंग ने कहा चीन ईरान को नहीं देगा सैन्य उपकरण, चीन भी चाहता है हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खुलवाना। अब ट्रंप ने चीन को लेकर छेड़ा नया विवाद, पनामा नहर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर दी सख्त चेतावनी, बोले अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं करेगा बर्दाश्त। पनामा नहर विवाद ने वैश्विक कूटनीति में मचाई हलचल, डिफेंस एक्सपर्ट्स को सता रहा बड़े टकराव का डर, 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच बड़ी तल्खी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका, 6-3 से पलटा कार्यकारी आदेश, जन्मसिद्ध नागरिकता के संवैधानिक अधिकार को रखा बरकरार। कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा 14वां संशोधन किसी के इमिग्रेशन स्टेटस के आधार पर नहीं करता भेदभाव, अब ट्रंप प्रशासन के अगले कदम पर टिकी नजरें। तेल के दाम में आई भारी गिरावट, ट्रंप ने खुद बताया कीमत पहुंची $68 तक, बोले शेयर बाजार रोज बना रहा नया रिकॉर्ड, गैसोलीन के दाम भी हुए कम। रूस को यूक्रेन के ड्रोन हमलों से लगा बड़ा झटका, रिफाइनरियों को पहुंचे नुकसान के बाद अब भारत से गैसोलीन खरीद रहा रूस, ईंधन संकट से जूझ रहा देश। मिडिल ईस्ट में थमी जंग की आहट, तनाव कम होते ही भारत में सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल, आम जनता को मिली बड़ी राहत। महीने के पहले दिन सर्राफा बाजार में आई भारी गिरावट, चांदी 6,000 और सोना 1,900 हुआ सस्ता, गहने खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, साल 2026 में पहली बार सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर, करोड़ों परिवारों को मिलेगी राहत। न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर हुई अनोखी वारदात, 2 लोगों ने सुरक्षा को दिखाया ठेंगा, इमारत पर फहरा दिया विशाल लव बैनर। भारत इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला बना बारिश की भेंट, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बनाए 7 विकेट पर 189 रन। अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने जड़े दमदार अर्धशतक, संजू सैमसन एक बार फिर रहे फ्लॉप, इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले बारिश ने बिगाड़ा खेल। बारिश से धुले पहले टी20 के बाद अब सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा, वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है डेब्यू का मौका। वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्रिकेट जगत में मची हलचल, टीम मैनेजमेंट के सामने प्लेइंग 11 में जगह देने का बना रहा दबाव।